हेलो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 बी का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कई पार्ट हैं। लगभग 5 पार्ट है। 5 पार्ट्स में इनमें से कोई एक पार्ट बताएंगे और इनमें से कोई एक पार्ट बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं बन रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, तो उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, ये सिमिलर तरीके से हैं। ये तीनों एक ही सिमिलर है, मतलब एक ही प्रकार से करना है, और इन दोनों को एक ही प्रकार से करना। तो इनमें से कोई एक बताएंगे और इन तीन में से कोई एक। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? दिया है। फर्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा कितना अपना a प्लस बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप जैसे हमने एग्जाम में बताया है कि एग्जाम में कैसे करते हैं, उसी प्रकार से आप करिए। ठीक, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो a इक्वल टू कितना दिया है? यहां से दिया है 2 4 3 2 प्लस b इक्वल टू कितना है 1 3 माइनस 2 और 5। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया? 3। 4 और 3 7। 3 और 2 तो यहाँ से कितना हो गया? 1। क्यों? क्योंकि 3 प्लस का है, माइनस का 2 है, और 5 2 7। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। किसका? पार्ट फर्स्ट का। सिमिलर तरीके से आपको पार्ट सेकंड करना है और पार्ट थर्ड करना है। लेकिन पार्ट जो थर्ड है उसमें क्या हो जाएगा? a में 3 का मल्टीप्लाई करा देना है और c से क्या कर देना है? घटा देना है। क्लियर? अब इनमें से एक पार्ट बता रहे हैं, चौथे और पांचवें में से। तो इसमें से हम चौथा पार्ट का सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पार्ट चौथे का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए बी हमें निकालना है। ए बी इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2 4 3 2, और बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 और 5। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करना, मतलब गुणा करना है मैट्रिक्स का। तो गुणा करना हमने जब बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे थे तब सीखा था। तो किस प्रकार करते हैं? इसमें हम इस प्रकार से तीर अपने समझने के लिए बनाते हैं। ठीक है, ताकि भूले नहीं या मिस्टेक ना हो, तो आप भी रफली इस प्रकार से तीर बनाइए। इसमें हमें ये मतलब नहीं है कि तीर बनाना जरूरी है, केवल समझने के लिए बनाते हैं कि गड़बड़ ना हो, और आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, और क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो जाएगा? 8, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, 2 माइनस 8, यहां से हो जाएगा 2 माइनस 8। फिर इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3, फिर यहां से इसका मल्टीप्लाई इससे तो -4। क्लियर? फिर इसी प्रकार से इसका, यहाँ माइनस क्यों आ रहा? क्योंकि हमारा माइनस इस पे है, बाकी आता क्या है? प्लस। यदि आपको समझ में नहीं आता तो इस प्रकार से लिखें आप। ठीक है, यहाँ प्लस और फिर -4। क्लियर? अब इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 5 20। फिर इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 5 10। क्या किया? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, दोनों की क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये किसकी वैल्यू आ रही है? हमारी ए बी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब माइनस का 8 और प्लस का 2, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा अपना माइनस का 6, फिर यहां से आ जाएगा 20 और 6 26, यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का 1, और यहां से कितना आ जाएगा? 19। ये क्या हो गया हमारा आंसर? किसका? पार्ट 4 और पार्ट फर्स्ट। आप लोग दूसरा, तीसरा और
5वां करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, तो इसके भी सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जो पढ़ाया है। अगर समझ में आया है तो शेयर करें। थैंक यू।